हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना आपके ट्राइंगल चैप्टर में थर्ड एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। काफ़ी आसान सा सवाल है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow of 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेसिकली आपके पास कोई पोल है, ठीक है, वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ कितना है 6 मीटर और वो कास्ट कर रहा है शेडो कितने लेंथ का, तो 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी टाइम, उसी समय, उसी इंस्टेंट पे बेसिकली कोई टावर है जो कि कास्ट कर रहा है शेडो कितना मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग। तो पूछ रखा है इसका रियल हाइट, यानी कि उसका हाइट कितना है टावर का। ठीक है, आप आगे जाके ऐसे अगर आपने पढ़ा है हाइट एंड डिस्टेंस तो आपको पता होगा कैसे करना है, बट नहीं किया है फिर भी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो बेसिकली आपके पास एक टावर है, ठीक है, 6 मीटर। ओके, टावर है कितना, 6 मीटर का। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 6 मीटर कर लेता हूँ। ठीक है, वो शैडो को कास्ट कर रहा है, ठीक है, कितना मीटर लॉन्ग, तो 4 मीटर लॉन्ग। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 4 मीटर ले लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, इसको ट्राइंगल बना दे पूरा पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, बना दिया ट्राइंगल। इसका नाम भी कुछ रख देते हैं, क्या, ABC, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी टाइम कोई टावर है, तो टावर बनाओ। ठीक है, टावर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को लग रहा है, क्योंकि 28 मीटर लॉन्ग ये आपका शैडो कास्ट कर रहा है, तो टावर बना देते हैं। ये कितना है, 28 मीटर। भाई शैडो कभी भी दिखाओगे ज़मीन पे ना, हाँ जी, कभी भी हम चलते हैं तो शैडो तो नीचे दिखता है। तो उसी तरह टावर 6 मीटर का, शैडो 4 मीटर का। उसी तरह जो आपका टावर है, ये आपका क्या वाला, फर्स्ट वाला पोल था ना, पोल, ये क्या है आपका टावर है। ठीक है, टावर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टावर का जो आपका शैडो का लेंथ है 28 मीटर और आपका हाइट पूछ रखा है, तो हाइट पूछ रखा है, तो चलो कुछ पता नहीं है हमको। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे भी मिला देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिला देंगे। इसका नाम कुछ रख लेते हैं, क्या, PQR। ठीक है, कुछ नाम रख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार एक बात बताओ, टावर कभी भी यार परपेंडिकुलर होगा ना आपका ज़मीन के, यानी कि आपके जो आपका जहाँ पे सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये 90 तो ये भी 90, टावर और पोल दोनों के लिए सेम बात है। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों ट्राइंगल को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो चलो आप ऐसे लिखो, क्या, इन ट्राइंगल ABC, क्या लिखो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। लिख लिया PQR। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लिया। अब क्या करना, दोनों ट्राइंगल में देखो, तो पहले तो एक ट्राइंगल आपको 90 दिख रहा है, उसको इक्वल दिखा देते हैं। क्या, इस यानी कि ट्राइंगल ABC में कौन सा एंगल 90 है, तो ABC इज इक्वल टू क्या, एंगल ABC इज इक्वल टू क्या, एंगल PQR। लिखो एंगल PQR, वो कितना है भाई, 90 डिग्री के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दे रखा है एट द सेम टाइम। सेम टाइम का काफ़ी बढ़िया मतलब और काफ़ी स्टैंडर्ड मतलब होता है सेम टाइम, यानी कि सेम इंस्टेंट पे। यार एक बात बताओ, ये तो एक ही जगह है ना, दोनों एक ही जगह होगा दोनों, तो इसके लिए तो भाई सन तो दोनों के लिए एक ही होगा। हाँ जी, तो जब सन आपका दोनों के लिए एक ही है, जो भी है, तो जो आपका एंगल जो बनेगा, यानी कि जो आपका दोनों के लिए जो एंगल बनेगा, सन जो एंगल बनाएगा इन दोनों पोल पे, वो तो सेम होगा ना। अब भाई तुम खुद सोचो, कोई दोनों एक जगह कोई पोल है और एक जगह कोई टावर है, अब दोनों सन दोनों के लिए थोड़ी अलग अलग है, एक ही सन है। तो दोनों के लिए जो एंगल बनाएगा सन सिर पे, यानी कि सिर इसका ये है, सिर इसका ये है, तो दोनों के लिए एंगल सेम बनाएगा। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से, जो आपका एंगल BAC है, क्या एंगल BAC, वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल QPR के, एंगल QPR के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कितना होगा, बट हाँ इक्वल तो होगा, सिर पे सन है जो दोनों के लिए सेम एंगल बनाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, ट्राइंगल ABC और PQR उठाया, जिसमें आपने क्या किया, दो एंगल इक्वल दिखा दिया। जैसे ही आपने इक्वल दिखाया तो आप दोनों को बोल सकते हो कि सिमिलर होगा। हाँ जी, बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अंडरस्टूड होता है। मान लो कि कोई आपके पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का क्या किया आपने, कोई भी दो एंगल का क्या आपने इक्वल दिखा दिया। तो जैसे ही आपके पास कोई दो ट्राइंगल था, दो एंगल आपने इक्वल दिखा दिया, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा ना। आप खुद सोचो कि आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। तो जब आपको इन दोनों को आपको समझ नहीं आ रहा कि बराबर है, तो आप क्या करोगे, निकाल के देखोगे। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं। तो इन दोनों को सम करके 180 से माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सम करोगे और 180 से जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप देखोगे ना, जब निकालोगे तो आपको ऑब्जर्व करोगे कि दोनों एंगल सेम आ रहा है। तो आप सीधा याद रखो कि कभी भी दो ट्राइंगल है, ठीक है, अगर दोनों सिमिलर है, यानी कि सिमिलर प्रूफ करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो एंगल आप इक्वल दिखा दो, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड है। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे दो एंगल इक्वल दिखा दिया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हेंस
हेंस आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हेंस आप लिख सकते हैं जो आपका ट्राइंगल ए बी सी जो होगा, क्या ट्राइंगल ए बी सी होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ट्राइंगल पी क्यू आर के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कभी भी यार आपका दो ट्राइंगल जब सिमिलर होता है ना तो उसका साइड का जो रेशियो होता है, क्या होता है, साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है, साइड का रेशियो सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं, साइड का रेशियो सेम दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बाई क्या लिखेंगे, पी आर, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, बी सी बाई क्यू आर लिख लेंगे, लिखो क्या, बी सी बाई क्या लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इज इक्वल टू, अब क्या किया हमने, बी वाले को दो बार ले लिया तो हम लास्ट वाले एक फर्स्ट वाले को लेंगे, एक लास्ट वाले को, यानी कि क्या लिख लेंगे, ए सी बाई क्या लिख लेंगे, ए सी बाई पी आर लिख लेंगे। हाँ जी, ये लिखना आपको आता है, पूरे स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, यही लिख रहे थे देर से। अब एक बात बताओ, आपके पास क्या क्या डेटा है, ए बी है, हाँ जी ए बी है, पी क्यू है आपके पास, पी क्यू नहीं है, पी क्यू तो निकालना है, अच्छा बी सी है क्या आपके पास, हाँ जी बी सी भी है, और क्यू आर है, हाँ जी क्यू आर भी है। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है हमें, तो क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं, इसको उठा लो भाई, इसको लिखो, ए बी की जगह पुट करते जाते हैं वैल्यू एक ही बार। ए बी कितना है आपका, ए बी है 6 सेंटीमीटर, 6 बाई पी क्यू कितना है, पी क्यू आपको निकालना है तो पी क्यू की जगह क्या करते हैं, पी क्यू छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी आप देख सकते हैं 4 है, बाई क्यू आर कितना है, आप देख सकते हैं क्यू आर कितना है 28 है, यहाँ से निकाल सकते हैं, सिंपल आपका इक्वेशन आ गया, इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, क्या आ गया आपका, पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या 4 आ गया, ये आपका 4 6 जा 24 हो गया, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 ना, सॉरी 4 7 जा 28 और 7 6 जा 42 आ गया, 42 आ गया। तो बेसिकली आपका पी क्यू कितना आ गया, आपका पी क्यू आपका कितना आ गया 42 मीटर, यानी कि जो आपका टावर का जो लेंथ कितना होगा 42 मीटर, तभी आपका जो टावर का जो शैडो कास्ट हो रहा होगा वो कितने मीटर का हो रहा होगा, 28 मीटर का, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा सवाल था यार। पहले क्या क्या हमने इसको सिमिलर प्रूफ किया, उसके बाद हमने क्या लिखा, सिमिलर प्रूफ करने के बाद साइड का रेशियो सेम लिखा, और उसके बाद जो डेटा था उसको इक्वेट करके हमने क्या किया, पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, यानी कि टावर का लेंथ निकाल लिया कितना 42 मीटर। काफ़ी आसान सा सवाल था, इसके पहले भी मैंने करा रखा है, ठीक है, तो बिल्कुल से आप जाके देखिए, ठीक है। तो तब तक के लिए यार सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है, बाय।